नारुतो एबिसु को जगाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि उस पर किसने हमला किया। अजनबी आत्मविश्वास से खुद को माउंट म्योबोकू के टोड सेज और इचा इचा नॉवेल्स के लेखक के रूप में परिचित कराता है। यह सुनकर कि ये काकाशी की पसंदीदा किताबें हैं, नारुतो उसे परवर्टेड हर्मिट कहकर खारिज कर देता है और जोर देता है कि वह उसका शिक्षक बने। सेज इनकार कर देता है और चला जाता है, लेकिन अपनी अद्भुत क्षमताओं से नारुतो को प्रभावित कर देता है, जिससे नारुतो उसका पीछा करता है। नारुतो उस तक तब पहुंचता है जब सेज को एक महिला द्वारा ठुकरा दिया जाता है। जब नारुतो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह एक जार में फंस जाता है। नारुतो दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा सेज को ढूंढता है, जो अब कस्बे के बाहर सपनों में खोया हुआ है। जब सेज ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक से नारुतो को मूर्ख बनाने में असफल रहता है, तो वह उससे करवी फ्रूट लाने के बदले प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाता है। इशारे का गलत अर्थ निकालकर नारुतो एक तरबूज लेकर आता है, जबकि सेज दो महिलाओं को रिझाने की कोशिश करता है। निराश होकर सेज स्पष्ट करता है कि वह एक आकर्षक महिला का जिक्र कर रहा था। नारुतो मजाक में अपनी सेक्सी तकनीक का उपयोग करता है, जो सेज को पूरी तरह से प्रभावित कर देती है। मनोरंजन से प्रसन्न सेज मजाक में कहता है कि वह उसे उसी रूप में रहने पर प्रशिक्षण देगा, लेकिन नारुतो के विरोध पर प्रस्ताव वापस ले लेता है। सेज के मार्गदर्शन में नारुतो पानी पर चलने का प्रशिक्षण शुरू करता है, लेकिन वह संघर्ष करता है और निराश हो जाता है। सेज उसकी मुहर देखकर गुप्त रूप से 5 एलिमेंट्स सील हटा देता है, जो उसकी चक्र को बाधित कर रही थी। इस बाधा से मुक्त होकर नारुतो विजयी रूप से पानी के ऊपर चलता है। नारुतो की क्षमता को पहचानकर सेज उसे 9 पूंछ वाले राक्षस के चक्र को नियंत्रित करना सिखाने का निर्णय लेता है। हालांकि वह प्रशिक्षण रोककर हॉट स्प्रिंग्स में आराम करने चला जाता है। उस रात जब नारुतो सो रहा होता है, एबिसु सेज से संपर्क करता है और उसकी पहचान जिराइया ऑफा द सनिन के रूप में उजागर करता है, ओरोचिमारू का सामना करने में सक्षम कुछ लोगों में से एक। एबिसु नारुतो को जिराइया पर छोड़ने की जिम्मेदारी लेता है और उसे लड़के को मार्गदर्शन देने के लिए कहता है। इस बीच किक्यो कैसल में डोसु फाइनल में सासुके से लड़ने का मौका पाने के लिए गारा को खत्म करने की योजना बनाता है, लेकिन गारा बदल जाता है और तेजी से डोसु को मार देता है, जिससे डोसु अपने अंतिम क्षणों में भयभीत रह जाता है। परछाइयों से बकी और काबुटो कोनोहा पर हमले की अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हयाते गेको उनकी बातचीत सुन लेता है और तीसरे होकागे को रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बकी उसे रोक कर मार देता है। वापस नारुतो के पास जिराइया का महिलाओं को नहाते हुए देखने का आदत नारुतो को परेशान कर देती है। नारुतो अपनी सेक्सी तकनीक का उपयोग करके उसे गंभीरता से प्रशिक्षण देने के लिए मना लेता है। मनोरंजन होकर जिराइया सहमत हो जाता है और उसे समनिंग तकनीक सिखाने का फैसला करता है। वह समझाता है कि इस तकनीक में सफल होने के लिए नारुतो को अपने रेड चक्र यानी 9 पूंछ वाले राक्षस की शक्ति तक पहुंचने की जरूरत होगी। सबसे पहले नारुतो अपने सामान्य चक्र को शैडो क्लोन का उपयोग करके समाप्त करता है। जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो जिराइया एक कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल बुलाता है, जिसे नारुतो साइन करता है। उत्साहित होकर नारुतो तकनीक आजमाता है, लेकिन केवल एक टैडपोल बुला पाता है। दूसरी तरफ एनबीयू हयाते का शव ढूंढते हैं और युगाओ उजुकी यह सोचती है कि क्या हुआ होगा। नारुतो बार बार तकनीक सीखने की कोशिश करता है, लेकिन केवल टैडपोल ही बुला पाता है, जबकि जिराइया झरने के पास लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करता है। कहीं और सकुरा अपने कमरे में सासुके की चिंता करती है और तीसरा होकागे जोनिन के साथ बैठक करता है कि क्यो कैसल के पास हयाते गेको की मौत पर चर्चा करता है। वे ओरोचिमारू की भागीदारी का संदेह करते हैं, लेकिन उनके पास ठोस सबूत नहीं है। आक्रमण के खतरे के बावजूद होकागे को कोनोहा की ताकत पर भरोसा है। सकुरा सासुके के लिए फूल खरीदने के लिए यामाना का फ्लावर्स जाती है, जहां इनो जल्दी से उसके इरादों को भांप लेती है और सासुके से मिलने का फैसला करती है। सकुरा सासुके और ली दोनों के लिए फूल चुनती है
और रास्ते में वे चोजी को सुनते हैं जो असुमा के साथ बारबेक्यू का आनंद ले रहा है, जो उसे शिकामारू के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मना रहा है। इस बीच नेजी टेनेटेन के साथ गहन प्रशिक्षण के दौरान बेहोश हो जाता है, जबकि टीम कुरेनाई शिनो के मैच की तैयारी करती है। परछाइयों में सैंड सिबलिंग्स बकी के साथ अपने आक्रमण की योजना जारी रखते हैं। अस्पताल में साकुरा और इनो को बताया जाता है कि वे सिर्फ 5 मिनट के लिए सासुके से मिल सकते हैं, लेकिन वे उसके बिस्तर को खाली पाते हैं। इस बीच काकाशी एक चट्टान पर फर्स्ट गेट की मदद से चढ़ रहे होते हैं, लेकिन ऊपर पहले से ही सासुके उनका इंतजार कर रहा होता है। अस्पताल में ली भी अपने बिस्तर से गायब होता है। साकुरा उसे बाहर देखती है, जहां वह अपनी गंभीर चोटों के बावजूद पुश अप्स करते हुए संघर्ष कर रहा होता है। इन्होंने एक बार कहा था कि उसकी ये चोटें शायद उसे शिनोबी के रूप में करियर खत्म करने पर मजबूर कर देंगी। 199 पुश अप्स करने के बाद वह गिर जाता है। बाद में ली अपने बिस्तर पर उठता है और डैफोडिल फूल देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई उसकी परवाह करता है और उसे देखने आया था। जैसे ही सूरज डूबता है, जिराइया को आखिरकार पता चलता है कि बिकिनी पहने लड़कियां चली गई हैं और वह ट्रेनिंग खत्म करने की कोशिश करता है। नारुतो विरोध करता है और अपने सेक्सी जुत्सु का उपयोग करके जिराइया को ट्रेनिंग जारी रखने के लिए मना लेता है। अपनी आखिरी कोशिश में नारुतो फिर से एक टैडपोल मेंढक का बच्चा समन करता है। इस बार उसके पैर होते हैं। हालांकि नारुतो अभी भी निराश है, जिराइया उसकी धीमी लेकिन स्थिर प्रगति को स्वीकार करता है। नारुतो लगातार समनिंग तकनीक का अभ्यास करता रहता है और आखिरकार एक छोटा मेंढक समन करने में सफल होता है, लेकिन थकावट से गिर जाता है। जिराइया उसकी दृढ़ता देखकर प्रभावित होता है। दूसरी ओर तीसरा होकागे अनको से ओरोचिमारू के बारे में बात करता है, यह स्वीकार करते हुए कि गांव में कोई ऐसा नहीं है जो उसे रोक सके। जब अनको चौथे होकागे का जिक्र करती है तो तीसरा कहता है कि उन्हें इस खतरे का सामना अपनी ताकत से करना होगा। जिराइया नारुतो को जगाता है और उसके साथ पूरा दिन बिताता है। वे गर्म पानी के झरने पर जाते हैं और बाद में उसे रामेन इचिराकू ले जाते हैं। हालांकि जिराइया नारुतो को धन्यवाद कहने से पहले ही वहां से चला जाता है और बिल उसके ऊपर छोड़ देता है। जब नारुतो इसका सामना करता है तो जिराइया उसे अपनी क्रश को गले लगाने की सलाह देता है। नारुतो साकुरा के साथ ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बदले मार खा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान जिराइया नारुतो को बेहोश कर देता है और उसे एक चट्टान से नीचे फेंक देता है, जिससे उसे 9 पूंछ वाले राक्षस की ताकत को बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपनी चेतना में नारुतो पहली बार क्यबी 9 पूंछ से मिलता है। वह लोमड़ी अनिच्छा से उसे अपनी चक्र देती है, जिससे वे दोनों बच जाते हैं। इस नई शक्ति के साथ नारुतो आखिरकार एक विशाल मेंढक को समन करता है, जो उसकी ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। जैसे ही नारुतो गिरता है, वह गम्बुंटा को समन करता है। गम्बुंटा इस बात से नाराज पूछता है कि जिराइया कहाँ है। गम्बुंटा उसे चुनौती देता है कि अगर नारुतो पूरे दिन उसकी पीठ पर टिके रह सके तो वह उसका सम्मान करेगा। इस बीच कोनोहा में तेमारी को याद आता है कि उसने सुनागाकुरे में कोनोहा के साथ संधि तोड़ने पर बकी से बहस की थी। बाद में बकी चौथे काजेकागे को बताता है कि उनकी योजना ट्रैक पर है। झरने के पास गम्बुंटा नारुतो को अपनी पीठ से गिराने की कोशिश करता है, जबकि जिराइया रिसर्च के लिए लड़कियों पर नजर रख रहा होता है। नारुतो लगभग गिर ही जाता है, लेकिन शैडो क्लोन की चेन का उपयोग करके वह गम्बुंटा पर टिके रहने की कोशिश करता है। थकावट के कारण वह आखिरकार गिर जाता है, लेकिन गम्बुंटा अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है और उसकी कोशिशों की तारीफ करता है, यह कहते हुए कि चौथे होकागे के बाद से किसी ने भी इतनी देर तक ऐसा नहीं किया। नारुतो की हालत को देखते हुए गम्बुंटा उसे कोनोहा अस्पताल ले जाता है। बकी कंकरो और तेमारी के कमरे में घुसता है और उन्हें डांटता है कि उन्होंने गारा पर नजर क्यों नहीं रखी। वे उसके कमरे में जाते हैं और पाते हैं कि वह गायब है। नारुतो 3 दिन बाद उठता है और पता चलता है कि अगले दिन चूनिन एग्जाम्स के फाइनल हैं।
शिकामारू उसके लिए एक फ्रूट बास्केट लेकर आता है जो असल में चोजी के लिए था, जो ज्यादा खाने के कारण अस्पताल में है। साकुरा ली से मिलने जाती है और उसके फूल को बदल देती है। इस बीच चोजी भूख की शिकायत करता है क्योंकि इनो उसके लिए फ्रूट बास्केट लेकर आती है। गारा ली के कमरे में चुपके से घुस जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जबकि वह बेहोश होता है। नारुतो और शिकामारू उसे रोकते हैं। शिकामारू शैडो इमिटेशन तकनीक का उपयोग करके गारा को रोकते हैं। गारा बताता है कि उसके अंदर एक रेत का राक्षस शुकाकू जन्म से ही सील है और उसे अपने गांव के लिए एक हथियार के रूप में पाला गया था। अपने ही पिता द्वारा छोड़े और शिकार किए जाने के कारण गारा दूसरों से नफरत करने लगा। नारुतो अपनी खुद की पीड़ा को गारा से जोड़ते हुए उससे सहानुभूति रखता है। गारा उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गाय बीच में आकर उसे रोक देता है, जिससे गारा उन्हें घातक चेतावनी देते हुए वहां से चला जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं।